Namaskar and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। आज की जो वीडियो है बड़ी इंफॉर्मेटिव है और इंडिया के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ कि 4 साल के बहुत बढ़िया सर्वे के बाद इंडिया में ये पाया गया कि हिंदुस्तान के अंदर जो स्नो लेपर्ड्स है, हिम तेंदुए जिसको बोलते हैं, स्नो लेपर्ड्स है, उनकी काउंट 718 हो गई है, जो बहुत इनकरेजिंग बात है। मैं पेपर के अंदर एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें दिखाया था कि ये 718 स्नो लेपर्ड्स हैं वाइल्ड के अंदर। ये वाइल्ड की बात कर रहे हैं, जो कैप्टिविटी में है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। और इसका ये फर्स्ट टाइम ये 4 साल तक चला ये सर्वे, और इस 4 साल यानी 2019 में ये सर्वे चला था और ये 4 साल के अंदर ये सर्वे निकल के आया। इस बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज थी जो गवर्नमेंट ने प्लान करके करी थी, क्योंकि स्नो लेपर्ड्स को आप बहुत हाइट्स में पाते हो, 10,000, 12,000, 15,000, 16,000। तो वहाँ आपको कैमरा ट्रैप्स लगाना, उनको लोकेट करना, उनको देखना ध्यान से कि वो किन एरियाज़ में देखे जा रहे हैं। तो इसमें 718 में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स लोकेट हुए हैं वो हैं लद्दाख में, जो कि है 477। लद्दाख में 477, उसके बाद उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9। इसके अलावा भी ये तो वो वाले कैट्स हैं जो हमारा इसमें अपनी जो स्नो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के स्नो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन की 15% है। तो सोचिए कि स्नो लेपर्ड्स और जगह भी कितने होंगे। तो इसमें इस एक्सरसाइज में कई चीज़ इन्वॉल्व की गई थी, जैसे सेटिंग अप कैमरा ट्रैप्स, ठीक है, कैमरास कितने लोकेशंस में, 1971 लोकेशंस में। इस डेटा को पाने के लिए 1971 लोकेशंस में ये ट्रैप्स कैमरास लगे जब ये सर्वे चल रहा था। और 13,450 किलोमीटर का जो ट्रेल था वो टीम्स ने फॉलो किया। जहाँ जहाँ उनको पता लगता रहता था कि यहाँ दिखते हैं, यहाँ ज़्यादा दिखते हैं, यहाँ कम दिखते हैं। जो हाइट्स का एरिया है ज़्यादातर, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि अभी भी कुछ मिसिंग हो जाए, जो हमारी सर्वे टीम है जो जहाँ तक नहीं पहुँच पाई हो, और भगवान करे कि और हमें दिख जाए। स्नो लेपर्ड्स को भी सबसे ज़्यादा खतरा पोचिंग से होता है, क्योंकि उनकी जो चमड़ी है ना वो बहुत महंगी जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इनको मारे जाने का, एंड इनको अगर कोई जंगल की तरफ हाइट्स पे रहता है और अच्छी राइफल को यूज़ करता है जो लॉन्ग रेंज की है, वो इनको मार सकता है। तो ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट वे लुप्त होने की कगार में थे। वहाँ से उठते 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 आज 718 की मात्रा इंडिया के अंदर हो गई, जो हमारे देश के लिए बहुत इनकरेजिंग है। और ये इनकी रिकॉर्डिंग, इनके साइंस में स्नो लेपर्ड्स के जैसे स्कैट्स हैं, हेयर है, अदर बॉडी जो मेकर्स हैं, वो बड़ी डिमांड पे रहता है इनका। कई चीज़ हैं, इनके नाखून है। तो ये स्नो लेपर्ड की नाखून की कोई माला पहन रहे तो वो बहुत भयानक चीज़ माना जाता है। हम जैसे डायमंड को करते हैं ज्वेलरी में, वैसे स्नो लेपर्ड के नाखून का अगर कोई पहन रहा है तो वो माना जाता है। तो इसमें 2 लोगों का इस सर्वे के अंदर, ये देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक ऑटोनोमस बॉडी है यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की, वो थी। इसके अलावा कई और ऐसी संस्थाएं थीं, जैसे WII इस स्टडी में थी, और बहुत टाइम लगा। ये 20 साल के बाद ये सर्वे हुआ है, आफ्टर 20 ईयर्स। पास्ट जो हुआ था 20 साल पहले हुआ था, तब बहुत कम मात्रा में थे,
और आज ये 2019 से लेके 2023 के बीच का जो आपको ये मैं बता रहा हूँ, इसमें एक होता है स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, SPAI, वो भी इन्वॉल्व थी। और ये बड़ा स्नो लेपर्ड बहुत ही, इसको बहुत क्लासिफाई कैसे करते हैं, बहुत ही वनरेबल जानवर है, यानी बहुत जल्दी शिकार भी हो सकता है अगर शिकारी इसमें आ जाए। ये बहुत वनरेबल है, और एक बार ये विलुप्त हो गया ना अब इस समय, तो इसका पनपना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। इंसान के हाथ इतने फैल गए हैं इन चीज़ों में कि ऐसे जानवरों का सरवाइव करना मुश्किल हो गया। बट मेरे ख्याल से तमाम डिपार्टमेंट की कंबाइंड कोशिशों के बाद आज हमारा जो स्नो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन है वो 718 पे पहुंची है। ऊपर वाला इस स्कीम को कामयाब करे ताकि हमारी पॉपुलेशन जो है 1000 से ऊपर हो जाए, बढ़ती चले जाए। इनको हम सेफगार्ड करें, और इनकी जो शिकार हैं, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है स्नो लेपर्ड्स की कि ये, क्योंकि ये माउंटेनस टॉप्स के ऊपर भी रहते हैं, जहाँ पर इनके जो शिकार होते हैं, जो माउंटेन गोट्स हैं या अलग अलग किस्म की जो हिरनें हैं, जो इतने हाइट में हिरन रहते हैं, वो इनके शिकार होते हैं। बट इनके दुश्मन भी हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन इंसान है। उससे बड़ा दुश्मन स्नो लेपर्ड के लिए होता है हाइट पे जो बड़े वाले कुत्ते होते हैं, जो भूटिया डॉग्स होते हैं, टिबेटन मैस्टिफ टाइप के होते हैं। उस तरह के लोग जो इंडिया में पालते हैं, तो इसमें तिब्बत की तो काउंट नहीं है, ये तो इंडिया की काउंट है। तो जो उस तरह के बड़े कुत्ते पालते हैं या अपनी जैसे भूटिया होते हैं, वो अगर 3-4 हैं तो स्नो लेपर्ड को आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वनरेबल जानवर है, और इसकी सेफ्टी हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी खुशखबरी थी, तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो बनाऊं स्नो लेपर्ड के ऊपर। बहुत खूबसूरत जानवर होता है, बहुत ही खूबसूरत। और आप लोग भी ऐसी कोई मुहिम होती है तो उसमें इन्वॉल्व होइए। अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर है ना, तो खाली कॉर्बेट दिखा देना या टाइगर को दिखा देना या लेपर्ड्स दिखा देना, वो तो 12 लेपर्ड्स तो 14,000 की मात्रा में इंडिया में लेपर्ड्स या टाइगर्स अभी बढ़ के 500 के आसपास, 5,000 के आसपास आने की उम्मीद है। बट इनकी बात सोचिए, अभी सिर्फ 718 है। तो अगर हमने इनकी रक्षा नहीं की, हमारे डिपार्टमेंट्स ने अच्छी स्कीम्स नहीं बनाई इनकी प्रोटेक्शन को लेके, तो ये विलुप्ति में बहुत जल्दी चले जाएंगे। अगर इनकी मास पोचिंग हुई तो ये विलुप्ति में जरूर चले जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो खुशखबरी हमको मिली है न्यूज़ के थ्रू, इससे कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी हो स्नो लेपर्ड्स की, क्योंकि हमारी देश दुनिया की एक शानदार जानवर जो है वो विलुप्त हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो बनाया है जो स्नो लेपर्ड के ऊपर आपको पसंद आएगा। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर उस पर कमेंट करिए। मैंने आपको बहुत डेटा दे दिया है कि इंडिया में किन किन प्रदेशों में कितने कितने हैं, कितने हज़ार स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर इनकी जो है खोजबीन करी गई कैमरा से, कैमरा ट्रैप से सर्वे के दौरान, और तब जाके ये रिकॉर्ड मिला है। ये बेहद खुशी की बात होनी चाहिए जितने वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं सबके लिए, और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरा तो एक सपना है कि मैं वाइल्ड में देखूं। मैंने देखा है शायद 1-2 बार जू में, बट मेरा एक सपना है कि मैं कभी देखूं। मैं सिक्किम में 1-2 बार मैंने कोशिश भी की थी कि मैं हाइट्स में गया था, बट इनको देखना ये बहुत ही ज़्यादा एल्यूसिव जानवर होता है, और इनको देख लेना, समझ लीजिए आपके पास एक ऊपर वाले के आशीर्वाद हो तभी आप इनको देख भी पाएंगे। या फिर उस तरह के फोटोग्राफर्स हों जो दिन रात बर्फ़ के आसपास बैठे रहते हैं और उस ताक में कि यहाँ से निकला है, मेल निकला है, फीमेल निकला है, कब इनकी मीटिंग का टाइम है, कहाँ शिकार ऐसे हैं जहाँ ये आ सकते हैं, और उसी के इंतज़ार में बैठे बैठे महीनों लगा देते हैं और फिर इनको फ़ोटोग्राफ करते हैं। तो हैट्स ऑफ ऐसे लोगों को भी जो इतने कमिटेड हैं अपने काम के ऊपर, है ना। हम लोग प्लेन्स में तो बड़े पंजे दिखा देते हैं, शेर को दिखा देते हैं निकल के इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, सब ढूंढ रहे हैं टाइगर्स को,
लेपर्ड ने जानवरों को मार दिया, इनके ऊपर मैंने सब्जेक्ट कभी सुना नहीं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा इस इन्फॉर्मेशन को, इस खुशखबरी को आप सबों के बीच में मैं शेयर करूं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोग सब हेल्दी रहेंगे और तगड़े से रहेंगे। थैंक यू।